हैं। आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं एसएससी जो है एमटीएस का जो एग्ज़ाम जो है आपका होने वाला है 30 जो है सितंबर से, उसी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को, ठीक है, जो कि बहुत सारे जो है आपके प्रश्न प्रीवियस ईयर से हैं और बहुत सारे प्रश्न जो है आपके वीवीआई हैं जो आगामी परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग भी यदि आपने फॉर्म भरा है एसएससी एमटीएस का तो प्लीज़ जो है वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसमें जो है आपके जीके और इसमें जो है जीएस, ठीक है, उसके बाद से रीजनिंग, ठीक है, ये जो है तीनों सब्जेक्ट को जो है टारगेट किया गया है। तीनों जो है सब्जेक्ट में से आपके प्रश्नों को अच्छे तरीके से यहाँ पे सॉल्व कराया जाएगा। तो प्लीज़ जो है पूरे वीडियो को अंत तक देखना है, रीजनिंग को भी और जीके जीएस को भी। ठीक है, यहाँ पे जो है आप लोगों को मैंने पहले ही पढ़ा दिया है 1 से लेकर 25 तक प्रश्नों को। ठीक है, यदि आपने इन प्रश्नों को नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट बना हुआ है, उसमें जाकर देख सकते हैं। ठीक है, एमटीएस का जो है प्ले लिस्ट में आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से 26 नंबर प्रश्न से जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे। कह रहा है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर जो है बना हुआ है। ठीक है, ये प्रश्न आपके पूछे गए हैं। ठीक है, इस प्रश्न का यदि आपको उत्तर मालूम है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और अंत में बताइएगा कि आपको कितने प्रश्न सही किए हैं। ठीक है, आपको टारगेट रखना है, अभी आपका टारगेट रखना है कि 25 प्रश्न जो आपसे पूछे जाएंगे उसमें से कम तो 10 प्रश्न जो है आप लोग सही बताइएगा। ठीक है, अभी आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, 25 दिन बचा हुआ है, तो 25 दिन में आपको इस स्कोर को जो है 20 पर लेके चल जाना है। ठीक है, अगर आपने 20 प्रश्न वहाँ पे सही कर दिया 25 में से, तो आपका 100% सिलेक्शन होने वाला है, क्योंकि जीके जीएस से ही आपका सिलेक्शन होगा और रीजनिंग में केवल आपको क्वालिफाई करना है। ठीक है, रीजनिंग में भी आपको पास होना है, नहीं तो आपका रोज जो है आपको फेल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो मैंने रीजनिंग को भी प्रश्न को सिलेक्ट किया है कि आप लोग उसमें भी अच्छे तरीके से यहाँ पे तैयारी कर सकें। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। ठीक है, देखिएगा, डेली क्लास ये 6 जो है पीएम पे चलेगा। ठीक है, तो आप लोगों को शाम को डेली जो है जुड़ना है इस क्लास से। यदि आपने फॉर्म भरा है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करता हूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक चला जाए। ठीक है, और सुबह में भी आपका ये क्लास चलेगा 6 AM पर। ठीक है, 6 AM पर जो है इस क्लास को देखेंगे, और एक जो है दोपहर में आपको 12 बजे जो है चलेगा। ठीक है, 12 बजे जो है आपका ये क्लास चलेगा। ठीक है, क्योंकि आपके पेपर में जो है बहुत कम समय बचा है, तो आप लोगों को सभी विषयों को अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो 3 टाइम जो है आप लोगों को यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, केवल एसएससी एमटीएस के लिए। ठीक है, तवा बांध किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो हम लोग तेजी से प्रश्नों को करेंगे क्योंकि ज़्यादा प्रश्न है आपके पास, तो इसका जो है आपको याद रखना है मध्य प्रदेश। ठीक है, चलिएगा, हर एक प्रश्न जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों को हर एक प्रश्न को अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है, दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर स्थित है। ठीक है, दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर स्थित है। ठीक है, तो आप लोगों को इस प्रश्न का उत्तर याद रखना है कि ये आपके जो है चिनाब बांध है, उसी पे जो है ये स्थित है। ठीक है, चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपके सामने है। ठीक है, अच्छे तरीके से इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को देना है। ठीक है, क्या बोल रहा है आपका अगला प्रश्न 29 नंबर, मैथन बांध किस नदी के तट पर जो है बना है। ठीक है, इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, उसी जो है प्रश्नों के आधार पे और पूछे गए प्रश्नों को ही यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है। तो आप लोगों को याद रखना, ये है आपका कौन सा, तो ऑप्शन नंबर बी, बराकर नदी। ठीक है, चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपके सामने है। ठीक है, क्या बोल रहा है आपका 30 नंबर, गांधी सागर बांध किस जो है राज्य में स्थित है। ठीक है, गांधी सागर बांध जो है आप लोगों को बताना है। तो आप लोगों को हमेशा याद रखना है कि ये जो है आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, गांधीनगर जो है बांध कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, एक भी प्रश्न आपको गलत नहीं करना है। ठीक है, और आप लोगों को टारगेट जो दिया गया है 10 प्रश्नों का, आप लोग जरूर सही कीजिएगा। हर एक प्रश्न का उत्तर यदि जो है आप लोग देते हैं यहाँ पे, तो आपका तैयारी अच्छा होगा। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि हर एक प्रश्न का उत्तर आप लोग अपने मन से दे सकें। ठीक है, झारखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ठीक है, झारखंड जो है उसकी जो है सबसे चोटी जो है आपको बताना है, सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है झारखंड वाला कौन सा हो जाएगा, पार्श्वनाथ। ठीक है, पार्श्वनाथ जो है आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। ठीक है, क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, यहाँ पे देखिएगा
यहाँ पे आपका अगला प्रश्न दिया गया है, कह रहा है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ठीक है, यहाँ पे भारत का पूछा गया है। ठीक है, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से मालूम है कि ये बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। ठीक है, ये क्या है, बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। ये आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया है। ठीक है, कि भारत की सबसे ऊंची बांध कौन सी है, तो आप लोगों को याद रखना ये कंचनजंगा है। ठीक है, इसको यहाँ पे जो है आप लोगों को मालूम होगा केटू भी बोला जाता है। ठीक है, तो आपको गलत नहीं करना है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है। ठीक है, कह रहे हैं सतलुज और काली नदी के बीच हिमालय के हिस्से को क्या कहा जाता है। ठीक है, सतलुज और काली नदी के बीच में जो है हिमालय का हिस्सा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे जो है आप लोगों को याद रखना है कि उस जो है हिस्से है उसको हम लोग बोलते हैं कुमाऊं हिमालय। ठीक है, कुमाऊं हिमालय जो है आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है, पिरुदुतल लागल कहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, पिरुदुतल लागल, ठीक है, ये कहाँ की सबसे ऊंची चोटी है, तो आपको याद रखना है कि ये है आपके श्रीलंका के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है। ठीक है, चलेंगे आपके अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पे, आपका यहाँ पे ये तो हो गया, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न आ चुका है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि हिमालय की सबसे बाहरी परत कौन सी है। ठीक है, हिमालय की सबसे बाहरी परत को हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये आपको याद रखना है कि इसको बोलते हैं शिवाली पर्वत श्रृंखला। ठीक है, श्रेणी। यहाँ पे जो है आपके ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। देखिएगा अगला प्रश्न 36 पे हम लोग आ चुके हैं। ठीक है, आप लोगों को जरूर जो है बताना है लास्ट में स्कोर आपने कितने प्रश्नों को सही किया। यहाँ पे हम लोग टोटल जीके के 25 ठो प्रश्न करेंगे, उसके बाद से रीजनिंग के जो है आपके 15 ठो टॉप प्रश्नों को करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पे जो है पूरे प्रश्नों को देखना है। ठीक है, कह रहा है सूरजकुंड झील किस राज्य में स्थित है। ठीक है, सूरजकुंड जो है झील किस राज्य में स्थित है, तो आप लोगों को बताना है कि ये केरल में है। ठीक है, तो केरल जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है आपके सामने है। ठीक है, अच्छे तरीके से यहाँ पे देखिएगा, कोकटक झील किस राज्य में स्थित है। कोकटक झील जो है किस राज्य में स्थित है ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये कोकटक जो है आप लोगों को याद रखना है कि मणिपुर राज्य में जो है स्थित है। ठीक है, अच्छे तरीके से आप लोगों को यहाँ पे जो है हर एक प्रश्न को यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि कोलेरू झील कहाँ स्थित है। ठीक है, कोलेरू झील ये कहाँ पे स्थित है। ठीक है, हर एक टॉपिक से मैंने 5-5 प्रश्नों को उठाया है ताकि एक भी जो है टॉपिक से आपके प्रश्न पूछा जाए तो आप मिस ना कर सके। ठीक है, इस तरह से जो है आपके तैयारी में जो है हम लोगों ने यहाँ पे झोंक दिया है आपके प्रश्नों के सिलेक्शन में। ठीक है, क्योंकि आपके प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण को यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे कह रहा है कौन सी एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। खारे पानी की झील एशिया में आपको बताना है। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है कि एशिया में जब भी खारे पानी की झील की बात की जाए तो चिल्का झील जो है आपके सबसे ऊपर आता है, तो आपके ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहे हैं कि एशिया की सबसे मीठे पानी की खोखूर झील कहाँ स्थित है। ठीक है, खोखूर झील जो है आपके एशिया में कहाँ पे मिलता है ये आपको बताना है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये आपको बार बार प्रश्न पूछता है कंफ्यूज के लिए। कांवर झील जो है आपका है कांवर झील, यही आपका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि चित्रकूट जलपात्र भारत के किस राज्य में जो है स्थित है। ठीक है, तो ये जो है आप लोगों को याद रखना है कि ये आपका है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, यहाँ पे चित्रकूट कहाँ पे है, तो छत्तीसगढ़ आपको बताना है, अच्छे तरीके से भूलना नहीं है। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। ठीक है, कह रहा है आपका कि गोदावरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है। ठीक है, गोदावरी नदी जो है उसके तट पर कौन सा जो है शहर आपका स्थित है ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है कि ये है आपका नासिक। ठीक है, नासिक जो है आपके ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, तो आपके ऑप्शन नंबर जो है सी में दिया गया है। ठीक है, तो सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर आपको बताना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने है, कह रहा है कि कोणार्क का जो है मंदिर किस राज्य में स्थित है। ठीक है, कोणार्क जो है उसका मंदिर जो है कहाँ पे स्थित है आप लोगों को ये बताना है, तो ये आप लोगों को याद रखना है कि ये है आपके उड़ीसा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है यही इस प्रश्न का राइट उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है 44 नंबर,
पार्श्वनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? ठीक है, पार्श्वनाथ मंदिर आपको बताना है कि ये हमारे जो है भारत में किस राज्य में है। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है कि मध्य प्रदेश में है। ठीक है, हर एक प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप लोगों को यहाँ पे जो है हर एक प्रश्न को अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है, चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। लिंगराज मंदिर किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो यहाँ पे जो है इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को बताना है ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है 46 नंबर। दक्षिणी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, तो दक्षिणी पश्चिमी रेलवे आपका मुख्यालय बार बार पूछा जाता है, ये प्रश्न पूछा भी गया है, हुगबली। ठीक है, हुगबली जो है आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। ठीक है, उसके बाद से बोल रहा है 47, दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, तो दक्षिण पूर्व रेलवे जो है आप लोगों को याद रखना है कि ये कहाँ पे है आपका, तो दक्षिण पूर्व रेलवे आपको बताना है कि कोलकाता में जो है आपके स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि भारतीय तारा भौतिक संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, कौन सा? भारतीय तारा भौतिक संस्थान कहाँ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, तो ये जो है आप लोगों को याद रखना है कि ये है आपका बेंगलोर में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ठीक है, बॉम्बे स्टॉक जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर डी, वर्ष 1800 जो है 75 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने देखिएगा, कह रहा है कि UNICEF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये आपका होमवर्क है। ठीक है, होमवर्क में जो है इस प्रश्न को आपको बताना है, इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में। ठीक है, यदि किसी को भी इस प्रश्न का उत्तर मालूम हो तो जरूर इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, नहीं तो अगले वीडियो में इस प्रश्न का उत्तर आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे जो है जीके के जो है 25 ठो प्रश्न को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, जीके के जो है आपके कितने प्रश्न थे? 25 ठो। आप लोगों को अब बताना है कि इसमें से आप लोगों ने कितने प्रश्नों को सही किया। ठीक है, ईमानदारी से यदि आपके 8 सही हैं तो 8 सही कर बताइए। ठीक है, यदि आपके जो है 15 सही है तो 15 बताइए, यदि आपके 20 सही है तो 20 बताइए। ठीक है, यहाँ पे आपको टारगेट दिया गया था कि इसमें से जो है आप लोग कम से कम तो 10 प्रश्न को बता सकिएगा। ठीक है, कौन कौन बताया है कमेंट बॉक्स में बता दें। अब चलते हैं अगले जो है सब्जेक्ट यहाँ पे आपके रीजनिंग की तरफ। ठीक है, रीजनिंग जो है आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है यहाँ पे, क्योंकि इसमें भी जो है आप लोगों को पास करना है, नहीं तो आप जो है फेल हो जाइएगा। ठीक है, पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है रीजनिंग का। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर जो है आप लोगों को देना है। कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला की अगली संख्या क्या होगी, ये हमको बताइए। ठीक है, श्रृंखला में जो है अगली संख्या आपको बतानी है। ठीक है, लिखा गया है 25, 31, यहाँ पे 38, यहाँ पे 36। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि श्रृंखला जो है यहाँ पे बढ़ रहा है। ठीक है, तो जब भी श्रृंखला बढ़ रहा होता है तो यहाँ पे हम लोग अच्छे तरीके से देखिएगा, यहाँ से यहाँ कितने जो है बढ़ा है, इसको हम लोग देखते हैं पहले कितना जोड़ा गया है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे 6 प्लस किया गया है। ठीक है, उसके आगे चलेंगे अगर हम देखेंगे तो कितना जोड़ा गया है 7, और इसके आगे चलेंगे तो यहाँ पे जोड़ा गया है 8। तो इसके आगे हमको जो है यहाँ पे पता चल गया कि पहले 6 जोड़ा गया है, 7 जोड़ा गया है, 8 जोड़ा गया है, तो अब जो है हम लोग 9 जोड़ देंगे। ठीक है, तो 46 में 9 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 55, और 55 जो है आपके इस में जो है कहाँ पे दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी में, और सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इस प्रश्न को बनाना था। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इस प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। ठीक है, इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे अच्छे तरीके से जो है तैयार होके जाइएगा। ठीक है, क्योंकि आपके पेपर में बहुत ही कम समय बचा हुआ है, तो आप लोगों के लिए इसीलिए हमने जो है 3 क्लास एक दिन में रख दिया है। ठीक है, तो तीनों क्लासों को आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रश्न का उत्तर यदि आपको मालूम नहीं हो तो आप लोग हमसे ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। ठीक है, कह रहा है कि बी और सी क्रमशः पति तथा पत्नी है। ठीक है, मतलब यहाँ पे कहने का मतलब है कि बी जो है पति है और सी जो है पत्नी है, एक दूसरे ये हैं। कह रहा है कि एम और के सी का पिता है। ठीक है, एम जो है आपका के और सी का पिता है, यहाँ पे कामा छूट गया है। ठीक है, तो बताना है कि बी जो है सी का क्या है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे बी लिख लीजिए
और सी लिख लीजिए। सी पे माइनस कर दीजिए, ये जो है प्लस कर दीजिए क्योंकि पति पत्नी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलिए, एम जो है के और सी का पिता है। एम कौन है? के और सी का पिता है, यहाँ पे लिख लीजिए। एम जो है के और सी का पिता है। मान लीजिए यहाँ पे के है तो सी का जो है ये क्या हो जाएगा? सी का ये भाई हो जाएगा के, और यहाँ पे एम जो है इसका पिता है, यहाँ पे इन दोनों का पिता है, ठीक है। तो यहाँ पे एम ले लीजिए, ठीक है, पिता है मतलब प्लस हो जाएगा, ठीक है। सी और के और सी का पिता हो गया आपका कौन? एम, ठीक है। अच्छे तरीके से देख लीजिए। अब कह रहा है बी, एम का कौन है? बी जो है आपका बताना है कि एम का कौन है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है बी, बी की ये कौन है? बेटी है, माइनस है तो ये बेटी हो गई, और इस बेटी की शादी इसने किससे किया है? बी से। सी की पति कौन है? यहाँ पे बी है। तो देखिए ये हो गया इसका बेटी, और बेटी के जो है पति को हम लोग क्या बोलते हैं? तो चाचा तो बोलते नहीं है, इसको बोलते हैं दामाद, क्योंकि इसकी बेटी से इसने शादी किया है तो दामाद इसको बोला जाता है रिलेशन में। तो आप लोग इसको बोलिएगा अच्छे तरीके से कि एम जो है बी को दामाद बोलेगा, ठीक है। इस तरह से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। सारे जो है समस्या का समाधान यहाँ पे आपको मिलेगा, केवल जो है आप लोग डेली क्लास करते रहिए, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या चुने, ठीक है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आने वाली संख्या को जो है आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पे जो 8 लिखा गया है इसी पर यहाँ पे जो है कौन सा वैल्यू आने वाला है ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे 15 लिखा है। अब ये किस तरह से लिखा गया है? यहाँ पे 38 लिखा है, किस तरह से ये देख लीजिए। तो देखिए सबसे पहले इसको हम लोग लेते हैं। यहाँ पे लिखा है 3, उसके बाद से लिखा है 4। अगर 3 और 4 में जो है हम लोग गुणा कर देते हैं, सॉरी यहाँ पे 3 और 4 में गुणा कर देंगे तो 3 चौका 12 हो जाएगा, लेकिन लिखा है 15, यानी इसमें भी 3 को जोड़ दिया गया है, तो 12 3 हो गया 15 आपको यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसके आगे। तो देखिए इस लाइन में क्या लिखा है? 7 और लिखा है आपका 5। 7 और 5 में फिर हम गुणा करेंगे क्योंकि यहाँ पे गुणा किए थे, तो 7 तो 5 हो जाएगा 35, और 35 में आपको फिर कितना जोड़ना पड़ेगा? 3, तो 35 3 हो गया आपका कितना? 38, जो कि आपके यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। अब जो है आप लोगों को यही लॉजिक जो है अगले वाले कोठे में लगाना है यहाँ पे, ठीक है। क्या लिखा है? 3 और 5 गुणा करेंगे और 3 जो है जोड़ देंगे, ठीक है। तो 3 और 5 में गुणा करेंगे तो 3 5 हो जाएगा 15, और 15 में फिर जो है हमको क्या करना है? 3 जोड़ देना है, तो 15 3 हो जाएगा आपका 18, और 18 जो है इस प्रश्न का उत्तर आपको बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। तो मैं जो है वही प्रश्नों को सिलेक्ट करता हूं जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ से जो है हर एक प्रश्न को ध्यान रखना है कि आपके प्रश्न किस तरह से पूछे गए हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहे 26 जनवरी 2018 को कौन सा दिन था, ठीक है। आपको बताना है कि 26 जनवरी 2018 को कौन सा दिन था, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न आपके कैलेंडर से पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो आपको किस तरह से इस प्रश्न को हल करना है, यहाँ पे आइए। सबसे पहले यहाँ पे देखिए लिखा क्या गया है? 2018, ठीक है। तो पहले 18 को उठा लीजिए, और 18 में जो है आपको क्या करना है? 4 से भाग देना है, ठीक है। कितने मर्त में लगेगा? तो 4 चौका 16, ठीक है। 4 मर्त में इसमें भाग लगेगा, ठीक है। 2 शेष बच जाएगा, तो शेष को हम लोग नहीं लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें जो है आपका दिन कौन सा है? 26 जनवरी, ठीक है। तो 26 तारीख लेंगे, और देखिए जनवरी का कोड क्या होता है? 1 होता है, तो 1 लेंगे, और उसके बाद से देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा है? 20। ये जो है आपका क्या लिखा है? 20। 20 जो होता है ये आपका साल है, ठीक है। 20 जो है साल है, जिस तरह से 2019 है, 2020 है, 2017 है, 2018 है। मतलब 2018 कहने का मतलब है 1998, 1991, इस तरह से 2000 वाला है। अब फिर उसके पहले 1800 जो है होगा, 1820, 1825, 1818, इस तरह से। तो 2000 जितने भी आएंगे, 2001, 2002, 2003, 2020, इस सब का कोड होता है 6। अब जो है यहाँ पे हम क्या करेंगे? इन सभी को हम लोग क्या करेंगे? 7 से भाग देंगे, क्योंकि इसमें कितने दिन होते हैं? 7। तो देखिए सबको जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 18 4 22, 22 26 हो जाएगा आपका आपका कितना हो जाएगा? 48, और 6 54, और 1 55 हो गया, ठीक है। 55 में जब हम कितने से भाग देंगे? 7, तो 7 7 हो गया आपका कितना? 49,
ठीक है। रिमाइंडर कितना बच गया 6, 7 7 कितना होता है 49, शेष आपको बचा हुआ को गिन लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका शेष बच गया 6। तो देखिए आपका जो है यहाँ पे 6 जो है आपके बचे हुए हैं। तो देखिए एक को बोलते हैं हम लोग रविवार। ठीक है, 1 तारीख को क्या बोलते हैं, एक माने अगर एक शेष बचता तो हम लोग रविवार बोलते हैं, अगर 2 शेष बचता तो उसको सोमवार बोलेंगे, 3 शेष बचेगा तो मंगलवार, 4 बचेगा तो बुध और 5 बचेगा तो बृहस्पति और 6 बचेगा तो शुक्रवार। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को बताना था कौन सा, शुक्रवार। तो इस तरह से आप लोगों के इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आपको घबराना नहीं है, अच्छे तरीके से इन प्रश्नों को आप लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न देखिएगा, आपके जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए चित्र के वर्गों की संख्या का जो है प्रतिनिधित्व करता है। मतलब इसमें जो है वर्गों की संख्या आपको बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे छोटी सी जो है आपकी एक फिगर बनी है, उसको मैं बना देता हूँ। और इसमें जो है वर्गों की संख्या पहले काउंट करेंगे तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 हो गया। ठीक है, उसके बाद से ये एक बड़ा वाला है, 4 के बाद ये एक बड़ा वाला हो गया आपका कितना 5। अब देखिए यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे छोटी सी वाली में कितने मिली, तो आप बोलिएगा 5। ठीक है, उसके बाद से इसके बाद एक और सा जो है बना हुआ है, इसमें भी यहाँ पे जो है 5 हो जाएगा। और इसके बाद एक और बना है यहाँ पे देखिएगा, तो इसमें भी आपके 5 हो जाएंगे, तो टोटल हो गया 15। टोटल इसमें कितना मिल गया 15, यहाँ तक हम लोगों ने काउंट कर लिया। ठीक है, इसके बाद देखिएगा तो ये जो है केवल अकेला बना है। ठीक है, देखिएगा ये वाला में अकेला है, उसके बाद यहाँ पे भी आपका अकेला है। ठीक है, इसमें कोई भी ज्वाइंट नहीं किया गया है, तो 2 ठो और बन जाएगा, तो 15 और 2 जोड़िएगा तो 17 हो जाएगा। और 17 जो है आपके किस ऑप्शन में दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जितने भी लड़के अगर बताए होंगे इस प्रश्न का उत्तर पाँचों का, उनका 100% राइट उत्तर है। ठीक है, आप लोगों को मैंने बताया है कि जो है हर एक प्रश्न का उत्तर जो है वीडियो को रोक दीजिए और आप लोग खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे अगर सॉल्व कर देते हैं तो एग्जाम में 100% सॉल्व करके आएंगे। ठीक है, कह रहे यदि पी का अर्थ गुणा, आर का अर्थ होता है प्लस, टी का अर्थ होता है भाग और यस का अर्थ होता है माइनस, तो जो है यहाँ पे जो लिखा गया है इसका जो है आपको वैल्यू बताना है। ठीक है, तो लिखा गया है 35 और टी का अर्थ यहाँ पे आ जाइए क्या लिखा है भाग, तो यहाँ पे भाग दे देंगे। उसके बाद से लिखा है 5, उसके बाद से लिखा है पी का अर्थ क्या होता है गुणा, उसके बाद से लिखा है 6, यस का अर्थ क्या होता है, तो यस का अर्थ होता है आपका माइनस। उसके बाद से लिखा है 4, उसके बाद से जो है आर लिखा है, तो आर का अर्थ होता है प्लस और यहाँ पे लिखा है 3। ठीक है, तो इसको अब आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसमें भाग करते हैं। ठीक है, तो 5 में जब हम लोग भाग देंगे 35 में, तो कितना हो जाएगा 5 सत्ते 35, 7 मर्त में गुणे हो जाएगा 6 माइनस 4 प्लस का जो है 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 7 छक्के हो जाएगा 42 माइनस 4 प्लस का 3। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 4 घटाएंगे जब यहाँ से तो हो जाएगा आपका 38, 38 में 3 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 41। ठीक है, अब जो है 41 आपको किस ऑप्शन में दिख रहा होगा उसी को जो है आपको उत्तर बताना था। तो आपने ऑप्शन नंबर जो है किसको बताया, ऑप्शन नंबर जो है सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर आपने यदि बताया है तो आपका राइट उत्तर है। ठीक है, इस तरह से आपको इस प्रश्न को सॉल्व करना था। ठीक है, 7वें प्रश्न की ओर चलेंगे और 7वें प्रश्न आपको अच्छे तरीके से देखना है। कह रहा है कि पार्वती दक्षिण पूर्व दिशा की ओर जा रही थी। ठीक है, वह ठीक 90 डिग्री दाएं मुड़ी, उसने चलना जारी रखा, तो वह किस दिशा में जो है चल रही है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको दिशा मैं बता देता हूँ। ये होता है ऊपर की तरफ जाइएगा तो उत्तर, नीचे आइएगा तो दक्षिण, ये होता है पूरब और ये होता है पश्चिम। ठीक है, अब जो है आपको दक्षिण पूरब जाना है, तो देखिए दक्षिण पूरब वाला एरिया ये हो गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ से वो समझ लीजिए कि इसी प्रकार वो यहाँ पे मैं बना देता हूँ। यहाँ से वो किधर आई है, इधर आ गई है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए वो बोल रहा है कि वह ठीक जो है 90 डिग्री मुड़ी। ठीक है, यहाँ से 90 डिग्री किधर मुड़ी है, तो वह अपने ठीक बायां तरफ। ठीक है, बायां इसका कौन सा होगा, दाहिना तरफ इसका कौन सा हो जाएगा, तो इसका दाहिना तरफ जो है यहाँ पे होगा। ठीक है, तो देखिए इसका 90 डिग्री कोण, यहाँ से एक लकीर यहाँ पे खींच दीजिएगा इन दोनों के बीच, तो ये 90 डिग्री का कोण होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आ जाएगी वो। अब वो बोल रहा है कि उसने चलना जारी रखा, तो वह
किस दिशा में चल रही है। अब ये कौन सा दिशा होता है तो देख लीजिए, ये कौन सा दिशा है, आ जाइए यहाँ पे। तो ये होता है दक्षिण और ये होता है पश्चिम, ठीक है। तो दक्षिण पश्चिम आपको बताना है, दक्षिण पश्चिम, ठीक है। तो दक्षिण पश्चिम आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया था, तो सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको इस प्रश्न को बनाना था। आशा करता हूं कि आपने इस प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा, ठीक है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपके सामने है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने देखिएगा, 8वां कह रहा है कि दिए गए कथनों के बारे में सही निष्कर्ष को चुनिए, ठीक है। यहाँ पे जो कथन दिया गया है इसके सही अर्थ को जो है चुनना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले कथन क्या कह रहा है कि सभी बिस्कुट बाजरा है, ठीक है। तो देखिए बिस्कुट, सबसे पहले बिस्कुट को मैं बी से लिख देता हूँ। ये जो है सभी बिस्कुट क्या है, ये जो है सभी बिस्कुट क्या है, बाजरा है, ठीक है। बाजरा को बी ए से लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है कि सभी बाजरा जो है अनाज है, जितने भी बाजरा है ये क्या है, अनाज है, ठीक है। यहाँ पे ए से अनाज को लिख देता हूँ, ठीक है। इस तरह से इसको जो है वेन डायग्राम में समझ लेंगे कि यहाँ पे जो लिखा गया है बी, ये सभी बिस्कुट है, और बिस्कुट सभी होना चाहिए क्या, तो बाजरा के अंदर, ठीक है। अब सभी बाजरे क्या होना चाहिए, तो ये अनाज होना चाहिए, मतलब अनाज के अंदर। अब जो है आपके निष्कर्षण क्या बोल रहा है कि सभी बिस्कुट अनाज है, बिस्कुट का जितना भी भाग है वो अनाज के अंदर है, 100% है कि अनाज के अंदर बिस्कुट भी आ रहा है। दूसरा देखिए कह रहा है कि सभी अनाज बाजरा है। यहाँ पे देखिएगा जितने भी अनाज है वो बाजरा है नहीं, जितने भी अनाज है वो बाजरा नहीं है, जितने बाजरा है वो अनाज है, ये उल्टा बोल रहा है, ठीक है। तो ये वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। सभी अनाज नहीं है, सभी बाजरा अनाज है, ठीक है। ये उल्टा बोल दिया तो ये गलत हो जाएगा, यानी आपका केवल अनुसरण कौन कर रहा है, केवल आपके ऑप्शन नंबर ए। तो आपके ये दिया गया है केवल अनुसरण सी में दिया गया है, तो सी इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है, दर्पण के जो है प्रश्न। इस तरह के प्रश्न तो आपके हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। निम्नलिखित आकृति के लिए दर्पण जो है छवि चुने, ठीक है। दर्पण छवि इसमें जो है आपको चुनना है। तो देखिए इसमें याद रखना है कि जो लेफ्ट होता है उसका इसमें राइट होता है, जो राइट होता है उसका जो है लेफ्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो जब दर्पण इस तरह लगा होता है तब ये दर्पण नीचे की तरफ लगा है तो ये ऊपर का हो जाएगा नीचे और नीचे का हो जाएगा ऊपर, ठीक है। इसमें ये ध्यान दिया जाता है। इसमें दर्पण देखिए कहाँ पे लगाया गया है, ठीक है। तो देखिए इसका मुंह जो नीचे की तरफ है ये मुंह हो जाएगा ऊपर की तरफ, ठीक है। तो देखिएगा इसका मुंह तो नीचे है, सेम टू कॉपी लिख दिया है तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसका भी मुंह नीचे है तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं है। इसका भी मुंह नीचे है तो इसका मुंह क्या हो जाएगा अब ऊपर की तरफ। इसका भी मुंह नीचे की तरफ है तो इसका भी मुंह ऊपर की तरफ। इसका भी मुंह नीचे की तरफ है तो इसका भी मुंह ऊपर की तरफ। अब देखिए यहाँ पे किस तरह से इसका जो है इस्तेमाल किया गया है। देखिए यहाँ पे जो बनाया गया है वो आपके सेम जो है टू कॉपी आपके ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा होगा, ठीक है। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर डी बताया है तो आपने 100% इस प्रश्न का उत्तर सही बताया, ठीक है। इस तरह के जो है प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आप लोग अच्छे तरीके से यहाँ से पढ़ के जाइए, ठीक है। और हर एक प्रश्न को आप लोग वहाँ पे अच्छे तरीके से बना के आइएगा, ठीक है। कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अभी आपके पास समय है 20 से 25 दिन, तो आप लोग अच्छा से अच्छा तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो है आपके 3 क्लास जो है एक दिन में कराया जाएगा, ठीक है। कि केवल जो है आपके लिए, ठीक है, ताकि आप लोग अच्छे से अच्छे नंबर ला सकें, ठीक है। कार्य दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुने, ठीक है। असंगत को जो है आप लोगों को यहाँ पे चुनना है, ठीक है, कि कौन कौन इसमें जो है असंगत है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा क्या लिखा है, असंगत में लिखा है 3, 6, ठीक है। उसके बाद से लिखा है 27 लिखा है, मतलब 36, 27, 23, 14, 18, 45, यहाँ पे 29, 82। देखिए इसमें एक तरीका होता है, आप लोग यहाँ पे अंतर ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे अंतर लीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 9, और यहाँ पे अंतर लीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 9, यहाँ पे अंतर लीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 27, और यहाँ पे भी अंतर आपका अलग आएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें तीनों जो है एक जैसे नहीं हो रहे हैं, केवल एक ही अल्टर होना चाहिए, ठीक है। तो एक तरीका होता है कि इसके अक्षरों को अगर हम जोड़ते हैं 2 और 3 जो दिया गया है 23, ये क्या हो जाएगा, तो इसको जोड़िएगा तो 5 हो जाएगा, इसको जोड़िएगा तो 5 हो जाएगा, इसको जोड़िएगा तो 9 हो जाएगा, इसको जोड़िएगा 5, 4, 9 हो जाएगा, ठीक है। इसको जोड़िएगा तो 6, 3, 9 हो जाएगा, इसको जोड़िएगा तो 7, 2, 9 हो गया, इसको जोड़िएगा तो 9, 2, 11 हो गया, और 8, 2, 10 हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए 9, 9 हुआ, जोड़ने पर 5, 5 हुआ, 9, 9 हुआ, लेकिन यहाँ पे 11, 10 हो रहा है, ठीक है। मतलब आपको असंगत आपको दिखाई दे दिया होगा कि जब हम लोग इसके अंकों को जोड़ रहे हैं तो ये हमको 9, 10 मिल रहा है, बराबर नहीं मिल रहा है।
तो यही असंगत है, यानी हमको असंगत चुनना था, तो ऑप्शन नंबर बी हम चुनेंगे और बी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर है। ठीक है, इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आप लोग अच्छे तरीके से वहाँ पे बनाइएगा। ठीक है, तो केवल आपको यहीं पे मिलेगा रीजनिंग सीखो चैनल पे। ठीक है, तो आप लोग 100% है कि जीके जीएस के साथ साथ रीजनिंग का भी तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पे अच्छे तरीके से तैयारी कराया जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग लग जाइए, हर एक विषय का तैयारी यहाँ पे कराया जाएगा। पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया है आपका क्या, जीके और प्लस में आपका रीजनिंग। ठीक है, तो दोनों विषय को पहले पढ़ते हैं आपके, इसके बाद से जो है इंग्लिश और मैथ दोनों का जो है तैयारी कराया जाएगा आपके जो है 2 से 3 दिन बाद से। ठीक है, पहले आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, उसके बाद से जो है आपको वो भी जो है वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।